हेलो एवरीवन। क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना हमेशा ही हर किसी को बहुत टफ लगता है। जब भी किसी बच्चे के सामने बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करने वाला सम आता है तो वो पहले ही कंफ्यूज हो जाता है। बट यहाँ मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट विदाउट एनी कैलकुलेशन आप निकाल पाएंगे। कुछ आसान सी ट्रिक सीख कर ये क्यूब रूट्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं ये आसान ट्रिक्स। सबसे पहले 1 से 10 तक के क्यूब्स देख लीजिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का होता है 1000। इन सभी क्यूब्स में आप देखिए कि 2, 3 और 7, 8 का छोड़कर बाकी सारे नंबर्स का जो आंसर आता है उसका लास्ट डिजिट वही नंबर होता है। जैसे कि 1 का 1, 4 का क्यूब है 64 तो लास्ट डिजिट क्या है 4, यानी कि 4 का 4। इसी तरह 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 10 का 0 होता है। 2 का क्यूब 8 एंड 8 का क्यूब 512 होता है जिसका लास्ट डिजिट 2 होता है। 2 का 8 और 8 का 2 होता है। 3 का क्यूब 27 है एंड 7 का 343 है तो जिसका लास्ट डिजिट 3 है। 7 का होगा 3 और 3 का होगा 7। यहाँ आपने देखा कि 2, 3, 7, 8 को छोड़कर किसी भी नंबर का क्यूब करें तो उसका लास्ट डिजिट वही नंबर आता है और 2 का 8 एंड 8 का 2 आता है, 3 का 7 एंड 7 का 3 आता है। अब अगर इतनी बात समझ आ गई तो समझ लीजिए कि आपको बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना आ गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2197 इस नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको इस नंबर का लास्ट डिजिट देखना है। जैसे कि इसमें 7 है तो अभी हमने देखा था कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 7 है तो उसकी लास्ट डिजिट 3 होगी। तो इस 7 के नीचे लिख देते हैं 3। अब इस नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स हटा दीजिए। तो चलिए हम इस नंबर से निकाल देते हैं 7, 9 एंड 1। अब जो नंबर बच गया है जो है 2, तो इस नंबर से पहले जो भी परफेक्ट क्यूब हो उसको हमें लिखना है। जैसे कि 2 से पहले 1 आएगा और 1 का क्यूब होता है 1 और 1 एक परफेक्ट क्यूब भी है। तो हमारा आंसर हुआ 1 और 3 यानी कि 13। तो 2197 का क्यूब रूट है 13। चलिए अब एक इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 13824 इसका लास्ट डिजिट है 4 और 4 का क्या होगा जो हमने सबसे ऊपर देखा था कि 2, 3, 7, 8 को छोड़कर कोई भी नंबर जो लास्ट में होता है उसको क्यूब का लास्ट डिजिट वही सेम नंबर होगा। तो 4 का होगा 4। अब 4 की प्लेस पे 4 लिख देंगे और इस नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स रिमूव कर देंगे। तो चलिए हम इस नंबर से 4, 2, 8 हटा देते हैं। अब रिमेनिंग डिजिट्स हैं 1 और 3 यानी कि 13। तो इस नंबर से पहले जो भी परफेक्ट क्यूब है हम उसको लिखेंगे। जैसे कि 13 से पहले कौन सा नंबर हो सकता है परफेक्ट क्यूब? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो 27 तो 13 से ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स
हम यहाँ 3 नहीं ले सकते, उसके पहले वो है 2, तो 2 हम ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 और 4 यानी कि 24। 13824 का क्यूब रूट होता है 24। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 21952, इस नंबर की लास्ट डिजिट है 2। अब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि 2 का 8 और 8 का 2 होता है, तो यहाँ 2 की प्लेस पे हम लिखेंगे 8। अब लास्ट के 3 डिजिट्स रिमूव कर दीजिए, तो हमने 259 को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स क्या है? 2 और 1 यानी कि 21। तो हमें देखना है कि 21 से पहले कौन सा नंबर होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 इज बिगर देन 21, तो हमें 3 से छोटा नंबर लेना होगा। 2 का क्यूब होता है 8, 21 की प्लेस पे लिखेंगे 2। तो अब हमारा आंसर हो गया 2 और 8, दैट इज 28। 21952 का क्यूब रूट होगा 28। आई होप आपको ये आसान सी ट्रिक समझ आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Please like, share and subscribe this video, and don't forget